वो ठाकुर जी को भोग लगाओ। तुम ही निवेदित भोजन करही। और जब आप भोजन का ठाकुर जी को भोग लगाओगे तो फिर वो प्रसाद बन जाएगा। और जब आप प्रसाद पाओगे तो आपके मन में गलत विचार नहीं आ सकते। भोजन से हमें एक चीज याद आई, हम जिस भाव से, जिस भावना से भोजन बनाते हैं और जो वो भोजन करता है, उसके मन में भी वैसे ही भाव जागृत हो जाती है। याद रखना, यदि हम भोजन भगवान का भजन करते करते बना रहे हैं तो निश्चित है कि हमारे परिवार के जितने लोग उस भोजन को पाएंगे वो सभी लोग निरोगी रहेंगे। कभी कोई गलत मार्ग पे नहीं जा सकता, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए भोजन शुद्ध बनाओ। कई कई जगह एक भैया को देखा, मैंने कहा महाराज ये सब तुम क्या खा रहे हो? लोग छोटे छोटे जीवों को मार करके खा जाते हैं, बताओ। 9 दिनों में दुर्गा जी की खूब सेवा करते हैं और 10वां दिन आया तो फिर पहुंच जाते हैं होटल में और हड्डी चबा चबा कर खाते हैं। क्या हम राक्षस हैं? क्या हम राक्षस हैं हड्डी चबाने के लिए? लोग कहते हैं अंडा तो शाकाहारी होता है। अंडा क्या है? एक किसी पक्षी का गर्भ है, उसमें कोई जीव पल रहा है, और एक गर्भ को नष्ट करने का क्या आप पाप जानते हो? इंसान को कोड़ी होकर मरना पड़ता है जो गर्भ को नष्ट करता है। गर्भ को नष्ट करने वाला कोड़ी होकर के मरता है। लोग बड़े चाव से अंडा खाते, महाराज अंडा तो शाकाहारी होता है। अच्छा, जो गाय है, गाय हमेशा घास ही खाएगी। गाय कभी मांस नहीं खाती। उसको खाने के लिए घास बनी है, चारा बना है, भूसा बना है, तो वो वही खाएगी, पर वो कभी मांस नहीं खाती। जो शेर है वो घास नहीं खाता, भूसा नहीं खाता, वो मांस खाता है, क्योंकि वो उसी के लिए बना है। हम इंसानों के लिए कितने सुंदर सुंदर भगवान ठाकुर जी ने पकवान बनाए हैं। आप खीर मोहन खाओ, आप बताशा खाओ, आप रबड़ी खाओ, आप रसमलाई खाओ, आप रसगुल्ला खाओ, आप गुलाब जामुन खाओ। कितने सुंदर सुंदर व्यंजन हैं अपने, 56 प्रकार के भोग। इंसान खाने क्या जाता है? कूड़ा करकट। दूध पीने से जितनी ताकत आती है, क्या मांस खाने से उतनी ताकत आती है? दूसरों का शराब और लादते हो अपने ऊपर। जिस परिवार के तुम जीव को खा रहे हो, क्या उस परिवार के लोग तुम्हें बददुआ नहीं देंगे? और यदि हम ठाकुर जी को भोग लगाने की इच्छा से घर में भोजन बनाएंगे ना, तो निश्चित है कि आप अपने घर में शुद्ध भोजन ही बनाएंगे, क्योंकि आपको स्मरण रहेगा कि यह भोग ठाकुर जी को लगना है, इसलिए घर में शुद्ध भोजन बनेगा। इसलिए घर में जब भी भोजन बनाओ, कई जगह मैंने देखा है भोजन बनाते बनाते माता लोगों को गुस्सा आ जाता है, झुंझला जाती हैं वो। अरे जब देखो तब दोनों टाइम भोजन बनाओ, खवाते रहो। लड़का को खवाओ, फिर लड़के के पिताजी आ जाएं तो उनको खवाओ, फिर खाते रहते हैं सब में। दिन भर काम कर करके थक जाती हूँ, 2 मिनट का आराम ही नहीं है। तो कभी कभी माताएं झुंझला जाती हैं भोजन बनाते समय। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भोजन बनाते समय यदि झुंझला जाएंगी, गुस्सा करेंगी, क्रोध करेंगी, तो वही फिर भाव जो वह भोजन पाएगा उसके मन में आ जाएगा। भगवान का जब भोजन बनाओ तो भगवान का भजन करते करते बनाना चाहिए कि हे ठाकुर जी, जब हमारे मुंह में दांत नहीं थे, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देगा। हे गोपाल, जब हमारे मुख में दांत नहीं थे तब आपने हमारी भोजन की व्यवस्था मां के स्तनों में दूध में की,
दूध में कि हमारे मुंह में दांत नहीं तो माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी कि आप दूध पियो। अब जब मेरे मुख में दांत आ गए हैं तो आप अन्न की भी व्यवस्था कर रहे हो। इसलिए हे गोपाल, हे ठाकुर जी, हमारे यहाँ जो कुछ भी है, चाहे हमारे पास में सूखी रोटी है या चावल है या हमारे पास में दाल है, हमारे पास में जो कुछ भी रूखा सूखा है सो आप इसे पालो। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, और रूखी रोटी पाओ प्रेम ते पियो नदी को पानी। राजा राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़े भाव से कहने का मतलब यही है कि भगवान से कोई ना कोई आप रिश्ता बना लो, उनसे